अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ काठियावाड़ी चना चाट की रेसिपी। तो बनाने में नहायत ही आसान है। हम इसको घर में किस तरह से आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि कराची की स्ट्रीट में बहुत ही फेमस होती है ये चाट, और हम इसको घर में किस तरह से आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए आज इसका मेथड देख लेते हैं। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बहुत आसान ही तरीके से बन जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चनों को बॉयल कर लिया है बहुत अच्छे से, और इसी के साथ मैंने इसके अंदर एक आलू भी बॉयल कर लिया है। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया इसी का जो स्टॉक था, चनों का स्टॉक। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसका स्टॉक अलग कर लिया था, वरना आप जब घर में बनाए तो इसका स्टॉक बिल्कुल भी अलग मत कीजिएगा। एक गिलास के बराबर इसके अंदर पानी रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें चने भी हैं और बॉयल्ड आलू भी हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप के बराबर इमली का जूस, यानी कि इमली का पल्प है। उसको मैंने भिगो लिया था, उसके बीज को रिमूव कर दिया और पानी इसका मैंने डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी गई है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 2 से 3 चुटकी जर्दा कलर, और चीनी गई है इसके अंदर 1 टेबल स्पून। चूल्हे को मैंने कर दिया है ऑन। भुना कुटा ज़ीरा आधा टीस्पून। ये चाट मसाला है, ये 1 टीस्पून गया है इसके अंदर। चाट मसाला इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है। ये नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। चनों को बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक का इस्तेमाल किया था, तो हम नमक एहतियात से डालेंगे। ये दही बड़ा मसाला है, हाफ़ टी स्पून। बस अब हम सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। अब मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने पानी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने मिक्स कर लिया, और इस तरह से मैं इसको डालती जाऊंगी और हिलाती जाऊंगी। इसको देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस होती जाएगी, गाढ़े होते रहेंगे जैसे पकते रहेंगे, और ये गाढ़े होते रहेंगे। बहुत अच्छी इसकी फॉर्म आती रहेगी और ये थिक हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद भी थोड़े थिक हो जाएंगे ये। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से पका लिया। अब इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए टमाटर, स्लाइस में कटी हुई थोड़ी सी प्याज शामिल कर रही हूँ। कुछ हरी मिर्चें डालूंगी इसके अंदर, थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करूँगी। बस अब मैं चूल्हे को थोड़ा ऑफ कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और ठीक हो जाएं। तो ये देख सकते हैं इतने अच्छे से माशाल्लाह से लुक के साथ हमारी बन गई हैं काठियावाड़ी चना चाट। अब लास्ट में मैं इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत शानदार निकल कर आता है। अब ये बिल्कुल एकदम से रेडी है। इस पर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। अब मैं खूबसूरत से बोल में इसको निकाल कर अब दिखाती हूँ, आपको सर्विंग करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से थिकनेस चेक करें आप, इतने ही थोड़े गाढ़े होने चाहिए, इतने ही लिक्विड होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको लुक लेकर आनी है। बहुत मज़े की चाट बनती है ये। अब इस तरह से मैं थोड़े से ऊपर से भी इसके स्प्रिंकल कर दूँगी, थोड़े से टमाटर डालूँगी, और थोड़ी से मैं प्याज भी शामिल करूँगी स्लाइस में कटी हुई। हरी मिर्च शामिल करूँगी, हरा धनिया शामिल करूँगी। अब साथ में मैं थोड़ी पापड़ी भी शामिल करूँगी, जिससे इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। आप कराची की स्ट्रीट में खाते हैं, यकीन करें वही टेस्ट आपको ओरिजिनल रेसिपी आज मैंने बताई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार के लिए। ये भी चाट बना के खाया करें, बहुत मज़े की लगती है काठियावाड़ी। ये थी चना चाट की हमारी रेसिपी, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं इसको करके दिखाती हूँ, इसकी लुक दिखाती हूँ मैं इसको चम्मच के साथ, कितने मज़े की बनकर तैयार हुई है। मैंने इसे ऊपर से इसकी सजावट कर ली, बाकी आप लोग देख लीजिए कि आपको किस तरह की सजावट करनी है ऊपर से। तो ये देख सकते हैं, इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह से बहुत शानदार सी बनकर हमारी ये चना चाट तैयार हुई थी। और इमली का पल्प आप जितना खट्टास पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने तो 1 कप मेरे पास चने थे, तो मैंने उसके हिसाब से मेजरमेंट करी है सब मसालों की। आप ज़रूर लोग बनाइएगा और मुझे बताइएगा, इसके कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज काठियावाड़ी चना चाट की ये रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।